ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम मोहम्मद जामा खान है और मैं पिछले तकरीबन 4 साल से एआई की फील्ड में काम कर रहा हूँ। बिफोर चैट जीपीटी जॉब मार्केट थोड़ी कम थी, तो उसमें ये भी था कि मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक कंप्यूटर विजन पे ज़्यादा वर्किंग की है। उसके बाद फिर जब चैट जीपीटी के बाद से एनएलपी की साइड पे और एलएलएम्स वगैरह की तरफ, इवन करंटली जिस कंपनी में वर्क कर रहा हूँ उसमें मैं एक चैटबॉट वर्किंग कर रहा हूँ जो कि बेसिकली बिजनेस वेबसाइट्स के लिए है और जो कस्टमर्स को गाइड करता है थ्रू सजेशंस और कंपनी के बारे में बताता है और जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके बारे में बताता है। तो इट्स बेसिकली अ रैग बेस्ड चैटबॉट। तो हम ये भी पढ़ेंगे कि रैग क्या होता है। सो इस वर्कशॉप का मकसद ये है कि इंट्रोडक्शन टू डीप जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई क्या होती है और वाई वी यूज लैंगचेन। और जेमिनाई सिर्फ एक मॉडल है जो कि हमने चूज किया है। यू कैन यूज ओपन एआई, चैट जीपीटी और यू कैन यूज क्लाउड। और भी दूसरे बहुत सारे मुख्तलिफ मुख्तलिफ मॉडल्स हैं लाइक डीप सीक हो गया या ग्रॉक हो गया। तो देयर इज अ वास्ट variety of models to choose from, but we did choose Gemini for this purpose. Okay, so what is generative AI? जनरेटिव एआई का कॉन्सेप्ट थोड़ा पुराना है। पहले ये ज़्यादातर पिक्चर्स वगैरह पे अप्लाई होता था, लेकिन फिर जब से एलएलएम्स इंट्रोड्यूस हुए हैं 22 के एंड में, तब से इसको इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस और मोस्टली टेक्स्ट पे अप्लाई किया गया है। तो एलएलएम्स की जो फुल फॉर्म है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। तो प्राइमरली दे आर टेक्स्ट जनरेटिव मॉडल्स। तो हाउ दे वर्क इज बेसिकली, एलएलएम को अगर सिंपल फंडामेंटली ब्रेक डाउन किया जाए, तो व्हाट दे डू इज दे जस्ट प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड। तो उनके पास पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है। आप उनको कोई टेक्स्ट इनपुट देते हैं या पिक्चर इनपुट देते हैं। लेट्स कीप इट टू टेक्स्ट फॉर नाउ। कोई टेक्स्ट आपने इनपुट दिया, वो उसकी बेस पे सब वर्ड्स का आपस में रिलेशनशिप निकाल के स्टैटिस्टिकली प्रेडिक्ट करते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल नेक्स्ट वर्ड और टोकन दैट शुड फिट हेयर। तो व्हाट दे डू इज बेसिकली प्रिडिक्ट द नेक्स्ट टोकन एंड देन द नेक्स्ट। तो आप जब चैटजीपीटी पे जैसे बात करते हैं, तो आपको लाइक रियल टाइम में आपको टाइप होते हुए पूरा आंसर दिख रहा होता है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स इन अ लूप। और इट प्रिडिक्ट्स द टेक्स्ट until and unless the model decides to stop। ये भी मॉडल डिसाइड करता है कि कब उसने अपना आंसर फिनिश कर दिया है। तो the the chatbots that we use like ChatGPT or Gemini, they are trained on a massive amount of data set. So this is usually in trillions of tokens. So this is why kind of a monopoly create हो जाती है, जहाँ पे सिर्फ जो big techs होती हैं वही इतने अच्छे मॉडल्स इंट्रोड्यूस कर पाती हैं। वंस इन अ वाइल ऐसा हो जाता है कि लाइक डीप सीक जैसे कोई अंडरडॉग्स आके लाइक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स को बीट कर देते हैं। बट दे लाइक यूजुअली द बिग टेक दोबारा से बेहतर मॉडल निकाल देती हैं। तो हम जब भी देखते हैं हमेशा ये होता है कि लाइक गूगल कोई नया मॉडल निकालता है, फिर उसके बाद ओपन एआई कोई नया मॉडल निकालता है, फिर उसके बाद एंथ्रोपिक कोई नया मॉडल निकालता है। तो इस तरह की साइकिल चलती रहती है। तो एलएलएम को एक्सेस करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं। एक ये है कि आप लाइक यू कैन रन योर ओन मॉडल्स लोकली थ्रू सॉफ्टवेयर लाइक ओलामा। तो उसमें लेकिन इशू ये होता है कि रिसोर्सेज, एलएलएम्स काफ़ी रिसोर्स इंटेंसिव होते हैं, बिकॉज उसमें बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे बात हो रही होती है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे बात हो रही होती है। तो उसके लिए आपको एक तो जीपीयू की रिक्वायरमेंट लाजमी हो जाती है। सीपीयू पे बहुत ज़्यादा डिले आता है, बिकॉज सीपीयू इज नॉट गुड एट पैरेलल प्रोसेसिंग और एलएलएम्स रिक्वायर्ड पैरेलल प्रोसेसिंग बिकॉज ऑफ द स्पीड। वो इतने सारी कैलकुलेशंस को पैरेलली परफॉर्म करके करता है। और दूसरी बात जो हमने डिस्कस की, क्योंकि वो लूप में चल रहा होता है तो वो और डिले इंट्रोड्यूस करवा देता है। तो बेहतर है कि जब तक जीपीयू ना हो तब तक एलएलएम्स को लोकली रन ना करें। ये अगर कर भी रहे हैं तो आई थिंक 4 बिलियन इज द लिमिट जहाँ पे इज डूएबल, बट दे आर नॉट वेरी गुड मॉडल्स। लाइक दे कैन डू बेसिक टास्क एंड यू नीड टू फाइन ट्यून देम, बट दे आर नॉट लाइक चैट जीपीटी और जेमिनी आप यूज करते हुए अचानक से अगर आप लोकल मॉडल यूज करेंगे तो यू विल सी अ बिग डिफरेंस एंड लाइक आई डोंट थिंक दे विल वर्क फॉर यू। तो दूसरा तरीका ये है कि हम लाइक चैट जीपीटी या जेमिनी जैसे मॉडल्स ही यूज करें, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग उनके इंटरफेस लाइक
you see at chatgpt.com, वो आपको एक chatbot का interface दे देता है and you talk to it there. That's a very basic use of those LLMs. What you can do is you can use the API instead. Their API, all the LLM providers provide their API. तो उस API की मदद से आप उसमें मल्टीपल मोर फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, उसको और क्रिएटिव वेज में यूज कर सकते हैं फॉर योर नीड्स. तो सबसे पहले अभी हम थोड़ा कोड देखेंगे, उसमें बेसिकली सिर्फ एक LLM कॉल कैसे होती है, पहले उससे स्टार्ट करते हैं. तो आई हैव कंपाइल्ड रेपो हियर, इसका लिंक भी आपको शेयर कर देंगे बाय एंड ऑफ दिस लेक्चर. इसमें बेसिकली इसमें मैंने 3 पाइथन की नोटबुक्स पाइथन स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं. इनको वन बाय वन गो थ्रू करते हैं. दिस इज द मोस्ट बेसिक वन. इसमें बेसिकली एक रिक्वेस्ट, एक लाइब्रेरी है पाइथन की जो कि HTTP रिक्वेस्ट करती है. तो बेसिक लेवल पे एक URL होता है, लाइक दिस इज फॉर गूगल. इसमें हमने मॉडल डिफाइन कर दिया कि जेमिनी फ्लैश लाइट लेटेस्ट यूज करना है इसमें. और आपको एक चीज चाहिए होगी, आपको इसकी की चाहिए होगी. तो की जनरेट करने का पहले तरीका देख लेते हैं. यू कैन गो टू aistudio.google.com. तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा. यहाँ पे यू कैन डायरेक्टली चैट विद द मॉडल्स एज वेल. यहाँ पे अलग अलग मॉडल्स लिस्ट डाउन हुए हैं. यहाँ पे इवन नैनो बनाना भी है जो कि इमेज जनरेशन वगैरह करता है. बट वी आर गोइंग टू गेट एन API की. तो मेरे पास एक API की ऑलरेडी बनी हुई है. बट यू कैन डू दिस, क्रिएट एन API की. You can select a generic project and you can name it whatever you want. It doesn't really matter, and you can just create a key. So it will create this key and you can copy this from here and create an .env file and paste it here, and then you can run this code. So what is basically doing is, यहाँ पे मैंने instead of writing a fixed text, I have used an input. So if I run this, okay, मैंने एक environment भी बनाया हुआ है. तो पहले let's source into that. ओके, इस सबको पूरे सेटअप करने का जो तरीका है ना, वो रीडमी फाइल में लिखा हुआ है कि हाउ यू कैन क्रिएट एन एनवायरनमेंट एंड हाउ यू कैन गेट द API कीज, और उसके सारे लिंक्स वगैरह भी इसमें लिखे हुए हैं. तो यू कैन फॉलो दैट. ओके, so now this is asking to enter my query. So I can ask it anything like this is a very basic question and it gives answer something like that. तो इसमें बहुत सारी चीजें, इसने मुझे मेटा डेटा वगैरह दिया कि कितने टोकन्स मैंने यूज किए हैं, कितनी कितनी रिसोर्सेज यूज हुई हैं. इसकी बेस पे इसकी प्राइसिंग होती है. तो दैट्स व्हाई द टोकन काउंट इज नेसेसरी, कि अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉम्प्ट देंगे तो उस पर भी आपको ज़्यादा चार्ज करते हो, और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा आउटपुट इसने जनरेट किया तो उस पर भी चार्ज होता है. बट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द टेक्स्ट. इट सेड दैट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, सो दिस इज गुड. बट दिस इज वेरी बेसिक. सो ये इवन इसमें मेमोरी भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है. दिस इज बस वन शॉर्ट थिंग, लाइक आपने एक प्रॉम्प्ट दिया, उसने आपको आंसर दिया, एंड दैट्स इट. So this is not something that you can use in production or even useful for you. So now let's see कि इसका हम लोग इसको किस तरह से बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, and how LLM orchestration tools help us there. So what are LLM orchestration tools? So tools like LangChain and Llama Index, there are multiple others, but LangChain is one of the most prominent ones because ये बिल्कुल like जैसी ChatGPT लॉन्च होता है ऑलमोस्ट तब से ये वर्किंग में है. तो उस वक्त LLMs भी इवन डेवलपमेंट फेज में थे और दे वर नॉट वेरी मैच्योर लाइक नाउ. तो LangChain भी उन्हीं के साथ ग्रो किया, इस वजह से इसकी कम्युनिटी भी लाइक बड़ी है, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से है ये बिल्कुल. तो इसमें what it does is basically it provides you an abstraction layer
and integrations with many things. So it provides you some chains. It can provide you, it provides you the opportunity to create agents. It has multiple prompt templates that you can use. It has but integration with large language models as well. तो इनके पास अलग अलग इंटीग्रेशन है, लाइक गूगल के साथ भी इनकी इंटीग्रेशन है, ओपन एआई के साथ भी इंटीग्रेशन है, एंथ्रोपिक के साथ भी है। तो इसको किस तरह यूज करते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। दे हैव बिल्ट इन डॉक्यूमेंट लोडर्स, लाइक पीडीएफ को किस तरह पार्स करना है, सीएसवी फाइल को किस तरह पार्स करना है एंड स्टफ लाइक दैट। सो उसके लिए और वेक्टर डीबीज के लिए भी, वेक्टर डीबीज में पाइनकोन आ जाता है, लाइक क्रोमा डीबी आ जाता है, मिलवर्स आ जाता है। सो देयर आर मल्टीपल। LangChain यूज करने का एक बड़ा फायदा इसमें ये भी है कि नो मैटर व्हाट यू आर यूजिंग, यू कैन जस्ट चेंज अ फ्यू लाइंस इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द होल कोड। लाइक अगर मैं ओपन एआई की एपीआई यूज कर रहा हूँ और फिर अगले दिन कोई जेमिनी का नया मॉडल आ जाता है एंड आई डिसाइड टू स्विच, तो अगर तो मैं उनकी एसडीकेस, उनकी नेटिव एसडीकेस पे वर्किंग कर रहा हूँ तो मुझे अपना पूरा कोड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग सिंटैक्स फॉलो करते हैं, अलग अलग कोड करने के उनके तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं। बट LangChain प्रोवाइड्स मी स्टैंडर्ड सिंटैक्स जो दोनों के अक्रॉस काम करेगा। मुझे सिर्फ ये करना है कि मुझे एक लाइब्रेरी चेंज करनी है और उसमें से जो मॉडल जिस तरह मैं जो मॉडल मैं यूज कर रहा हूँ बस उसको चेंज करना है एंड द रेस्ट ऑफ द कोड कैन स्टे लाइक दैट। तो इसमें इन इंटीग्रेशंस की वजह से मुझे माइग्रेट करने में भी आसानी होगी। सेम गोज फॉर दीज वेक्टर डेटाबेसेस। ओके, इसके बाद अब थोड़ा चेन्स और एजेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। लैंग चेन जब आया था तो उसमें चेन का मतलब ये होता था कि फिक्स स्टेप्स होते थे किसी चीज के लिए। लाइक लेट्स से यू आर क्रिएटिंग अ चैटबॉट, तो उसमें ये होता था कि इट वी ब्रेक इट इनटू मल्टीपल स्टेप्स। तो पहला स्टेप होगा कि टेक एन इनपुट फ्रॉम द यूजर, तो दैट्स द फर्स्ट लिंक ऑफ द चेन। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वेक्टर डीबी से डेटा फैच करना है उससे रिलेटेड। फिर क्या करना है, जब डेटा फैच हो गया उसके बाद उसको एलएलएम को देना है। एलएलएम ने उसमें से कोई आंसर दिया, फिर उसको पार्स करना है और फिर उसको यूजर को दिखाना है। So these are like 4 to 5 steps that are to be done in uh, every query for every query. तो इसमें ये हो जाता है कि एक फिक्स चेन है। अब जरूरी नहीं है कि यूजर ने कोई ऐसी बात कही हो कि रिट्रीवल जरूरी हो उसके लिए वेक्टर डीबी से। व्हाट इफ यूजर जस्ट सेड हाय, तो हाय का जवाब हेलो करके आराम से दिया जा सकता है। तो उसमें पूरी चेन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि ये फिक्स होती थी तो ये फिर भी करती थी किसी ना किसी तरह फॉलो। तो मोस्टली अब ये ज्यादातर यूज नहीं होती, ये चेन बेस्ड जो अप्रोच होती है ये अब ऑलमोस्ट ऑब्सोल्यूट हो चुकी है। अब जो नई चेन जो नई जो कंट्रोल फ्लो जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली एजेंटिक होता है। इससे एक नई पूरी टर्मिनोलॉजी निकली है एजेंटिक एआई की। उसमें बेसिकली होता है कि हम एजेंट के ही हाथ में पूरी अपॉर्चुनिटी पूरी डिसीजन दे देते हैं कि उसको कब क्या डिसीजन लेना है, कि टूल यूज करना है नहीं करना, वेक्टर डीबी से डेटा मंगवाना है नहीं मंगवाना, या किसी एसक्यूएल डीबी से मंगवाना है, या इंटरनेट पे सर्च करना है, या कोई और एक्शन लेना है। तो इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट आ जाता है टूल्स का। तो इवन जो हमारे जो एलएलएम है, ओ सॉरी LangChain है, ये हमें टूल कॉलिंग में भी हेल्प करता है। इसमें भी हम एग्जांपल देखेंगे, बट इससे पहले हम एक कोड देखते हैं। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हाउ टू गिव a memory to an LLM. So this was the first example that we saw. इसमें सिर्फ एक one shot you can ask a question and it will give you an answer, nothing more, nothing less. So this is the second code. अच्छा, इससे पहले इसको पहले थोड़ा फ्लास्क और ओपन वेब यूआई को देख लेते हैं इस कोड को समझने से पहले। ओके, फ्लास्क इज लाइब्रेरी इन पाइथन जो कि आपको बैकएंड बनाने में मदद करती है। तो इट क्रिएट्स एपीआईज। तो हमने यहाँ पे फ्लास्क की मदद से दो हमने एंड पॉइंट्स क्रिएट किए हैं, दो एपीआईज क्रिएट किए हैं जो कि मॉडल्स है, जो कि बताते हैं कि कौन कौन से मॉडल्स हैं हमारे पास। अभी हमने एक ही मॉडल रखा हुआ है, वो बेसिकली जेमिनी फ्लैश लाइट लेटेस्ट है। और एक है चैट कंडीशंस की एंड पॉइंट, जो कि बेसिकली इनपुट लेगा यूजर से एपीआई से, एक मैसेज जो भी क्वेरी आएगी वो एक्सेप्ट करेगा
और उसको रिटर्न में उसका आंसर दे देगा। और ये सिंटैक्स फॉलो करने की वजह ये है कि आई एम यूजिंग अ टूल कॉल्ड ओपन वेब यूआई। तो वो भी पाइथन के जरिए हमने इंस्टॉल कर लिया। रिक्वायरमेंट जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू डू ओपन वेब यूआई सर्व। जब अभी आप फॉर द फर्स्ट टाइम चलाएंगे तो ये इट विल डाउनलोड मल्टीपल मॉडल्स। तो उस वक्त ये थोड़ा टाइम ले सकता है। बट क्योंकि आई हैव डन दैट ऑलरेडी, सो इट शुड बी रेडी इन अ फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकंड्स। ओके, जब आपके सामने ये तीन चार लाइनें इस तरह की आ जाए तो इसका मतलब ये स्टार्ट हो चुकी है। इसको हम एक्सेस करने के लिए यू कैन गो टू लोकल होस्ट 8080। ओके, सो बेसिकली ये एक आपको चैट जीपीटी लाइक इंटरफेस दे देता है। और बैकएंड पे आप इसके कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज मोस्टली यूज टू कनेक्ट विद लोकल मॉडल्स लाइक व्हेन यू आर रनिंग विद ओलामा एंड ऑल दैट। तो ये कम्प्लीटली लाइक इट्स लाइक कम्प्लीटली लोकल चैट जीपीटी आप अपने पीसी पे चला सकते हैं। बट आई एम गोइंग टू कनेक्ट इट विद द फ्लास्क सर्वर दैट आई क्रिएटेड हियर। लेट्स रन दिस एज वेल। तो क्योंकि यहाँ पे ओपन वेब यूआई रन हो रहा है तो इट्स वर्किंग नाउ। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप खोलेंगे तो ये आपसे एक एडमिन यूजर नेम पासवर्ड बनवाता है। तो लेट्स डू दैट। अभी दिन कोई काम नहीं। ओके, सो इसमें ना थोड़ी बहुत सेटिंग्स हमें चेंज करनी पड़ेंगी। फर्स्ट इज द कनेक्शंस। यस। तो ये ओपन एआई पे कॉल कर रहा है, बट इट इज यूजिंग द देयर ऑफिशियल साइट। सो हम इसको चेंज करके वी कैन यूज लोकल होस्ट HTTP लोकल होस्ट 5000 because that's where our Flask APIs are running. We'll just save that. Olama की इंटीग्रेशन हमें भी नहीं चाहिए तो we'll close that. ओके, मॉडल इसने खुद ही कैट कर लिया क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ यही था जेमिनी फ्लैश लाइट लेटेस्ट। तो इसने ये वाली बेसिकली एपीआई कॉल की जो मॉडल्स की, और इसने इसे बता दिया कि हमारे पास अभी एक ही मॉडल है। ऑल्सो ये कुछ सेटिंग्स है जो कि हमने ऑफ करनी है क्योंकि ये बेसिकली और सब सम अदर जनरेशन भी करता है जो प्रॉम्प्ट के अलावा भी होती हैं। तो विल क्लोज दैट फॉर नाउ। या आप इसको ओपन भी रख सकते हैं, आई गेस इतना इशू नहीं है। ओके, सो नाउ यहाँ पे सारे मॉडल्स डाउन हो जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ एक ही है। तो लेट्स स्टार्ट चैटिंग विद इट। बट देयर इज अ प्रॉब्लम हियर कि इसके पास अभी मेमोरी का एक्सेस नहीं है। तो हर चीज जो है इसके लिए अभी वन ऑफ है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। तो अगर मैं इससे अब दोबारा अपना नाम पूछूंगा तो इसको नहीं पता। ठीक,
यहाँ पे इसने बोला हेलो सामा इट्स नाइस टू मीट यू, बट यहाँ पे बोल रहा है आई डोंट नो योर नेम। तो लेट्स फिक्स दिस प्रॉब्लम। तो द रीजन वी आर यूजिंग LangChain इज बिकॉज LangChain ये सब काम खुद ही कर लेता है, इसके लिए आपको लॉजिक नहीं लिखनी पड़ेगी, यू कैन जस्ट यूज इट्स इंटीग्रेशन एंड एब्स्ट्रैक्शंस। तो LangChain में एक टूल होता है इन मेमोरी सेवर के नाम से, जो कि बेसिकली पाइथन की रनिंग फाइल में जो मेमोरी होती है लाइक डिक्शनरीज और लिस्ट, उसमें मेंटेन रखता है पूरी मेमोरी। तो व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट अनकमेंट दिस लाइन चेक पॉइंटर इन मेमोरी सेवर। तो इसमें जो भी मेमोरी होगी वो ये अब इसको एज अ चैट सेशन ट्रीट कर रहा होगा, और जो उसको थ्रेड आईडी कोई भी असाइन कर सकते हैं, ये बेसिकली चैट आईडी है। तो हर चैट की एक यूनिक आईडी होगी, लेकिन अभी क्योंकि हम इसको कहीं से गेट नहीं कर रहे तो हम इसको भी फिक्स रखते हैं 1 पे, बट यू कैन चेंज इट बेस्ड ऑन द चैट दैट यू आर गेटिंग। तो यहाँ पे हमने एक LLM इनिशियलाइज किया था, जो कि जेमिनी फ्लैश लाइट लेटेस्ट मॉडल था, और उसको हमें API की देनी पड़ेगी जो हमने ENV से गेट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने एक एजेंट क्रिएट किया है। एजेंट को हमने एक मॉडल पास किया कि यू हैव एक्सेस टू दिस मॉडल विच इज दिस जेमिनी मॉडल, और उसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, दिस इज अ वेरी बेसिक प्रॉम्प्ट, और उसको इन मेमोरी सेवर अलाउ कर दिया कि यू कैन सेव योर मेमोरी, यू कैन हैव यू कैन सेव द मेमोरी ऑफ एवरी चैट। और बाकी जो ये है ये सब मॉडल्स के लिए था। और बाकी यहाँ पे बेसिकली जहाँ पे एजेंट इन्वोक कर रहे हैं वहाँ पे हम अपना मैसेज पास करेंगे, और इससे जो भी आंसर आएगा उसको हम रिटर्न कर देंगे टू ओपन वेब यूआई। लेट्स रन दिस अगेन। Okay, now in a new chat, I'll do the same thing again. Okay, so now it remembers that my name is Osama. तो इसमें हमने देखा कि किस तरह ये चैट सेशन की मेमोरी को अब सेव कर सकता है। इसके अलावा इसमें क्योंकि हमने एजेंट डायरेक्ट लैंगचेन का यूज किया, तो इसमें देर आर सम अदर प्लस थिंग्स एज वेल कि इसमें एरर हैंडलिंग खुद ब खुद हो गई है, क्योंकि अगर जेमिनी के मॉडल्स आप यूज करते हैं तो इसमें बेसिकली एक लिमिटेशंस होती हैं कुछ। रेट लिमिटिंग, रेट लिमिट। सो अगर आप रिक्वेस्ट पर मिनट्स इसकी कुछ होती हैं कि अगर आपने इससे ज़्यादा रिक्वेस्ट की, 10 रिक्वेस्ट यानी पर मिनट, तो ये उस पर आपको एरर रिटर्न करेगा, या पर डे की रिक्वेस्ट अगर आपकी रीच हो गई तो उस पर एरर थ्रो करता है। तो एरर हैंडलिंग भी बेसिकली इसमें हो जाती है, जो हमने लैंगचेन का एजेंट यूज़ किया डायरेक्टली। और इसके अलावा फाइल अटैचमेंट, अगर आपका मॉडल ऐसा है जो कि इमेजेस सपोर्ट करता है तो यू कैन अटैच दोस इमेजेस एज वेल। तो लेट्स से आई हैव अ स्क्रीनशॉट हियर। इसमें बेसिकली मैं इससे ये पूछूंगा कि ये एक फोल्डर की प्रॉपर्टीज हैं, सो आई आस्क हाउ मच मेमोरी इज लेफ्ट। Okay, so it says 184.3. Let's verify this. This is the screenshot that I gave. So it says 184.3 GB. So it read the whole image and answered from there. तो सिर्फ हमने सिर्फ LangChain के इन मेमोरी सेवर और क्रिएट एजेंट और चैट गूगल जनरेटिव एआई, ये तीनों LangChain के थ्रू हमने इंपोर्ट किए हैं। तो इसकी मदद से हमने ये तीन मेजर प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व किए हैं कि हमने उसको एक मेमोरी दे दी ताकि वो पूरे चैट सेशन को याद रख सके। एरर हैंडलिंग की कैपेबिलिटीज दे दी कि अगर एरर थ्रो होता है तो 1 मिनट बाद वो दोबारा ट्राई करेगा फिर आंसर देगा। तो दिस इज ऑटोमेटिक है। एंड हमने इसमें फाइल अटैचमेंट की, फाइल अटैचमेंट बेसिकली इसमें PDF वगैरह भी हो सकती है, लेकिन अभी उस जहाँ तक मैंने कोड किया उसमें ये चीज़ अभी हैंडल्ड नहीं है, बट फॉर द इमेज पार्ट दैट्स हैंडल्ड। PDF के लिए बेसिकली ये हो सकता है कि आप PDF डायरेक्टली भी अब सपोर्ट करते हैं, चैटबॉट्स पहले नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए तरीका ये होता था कि आप उसमें से PyPDF या इस तरह की किसी लाइब्रेरी को यूज करते हुए उसमें से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करें, एंड देन यू गिव दैट टेक्स्ट टू LLM। Okay, but still this is
लाइक वेरी बेसिक थिंग, जो कि चैट जीपीटी जब आया था तब ये सब चीजें कर सकता था। अब जो एडवांसमेंट हो गई है उसमें ये है कि लाइक एलएलएम इटसेल्फ एक चैटबॉट से बहुत ज्यादा बढ़ के कुछ चीज हो गई है। तो उसके लिए होता ही है कि हमें इससे टूल्स देने पड़ते हैं। टूल्स इज बेसिकली थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन या एक्सेस टू थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, थर्ड पार्टी टूल्स। लाइक बेसिकली लेट्स से अगर आपके पास एक पीसी है, तो पीसी इटसेल्फ कुछ भी नहीं कर सकता, ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इट कैन जस्ट प्रोसेस सम थिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट। बट अगर आप उससे एक ईथरनेट कनेक्ट कर दें, तो यू हैव नाउ कनेक्टेड टू इंटरनेट और यू हैव एक्सेस गिवन एक्सेस टू द इंटरनेट। तो अब आपके पास नेट का एक्सेस आ गया, तो लाइक आपका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया, आपकी कैपेबिलिटीज उस पीसी की बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर आप उसमें एक प्रिंटर कनेक्ट कर दें तो अब वो फिजिकली कुछ चीजें प्रिंट भी कर सकता है। तो ये एक फंक्शनैलिटी ऐड हो गई। इस तरह आप जितनी चीजें कनेक्ट करते जाएंगे उस पीसी के साथ, तो उसकी कैपेबिलिटीज और एक्सपेंड होती जाएंगी। तो दैट्स द सेम पॉइंट इन दिस। एलएलएम को भी जितनी चीजों का आप एक्सेस देंगे, जितने टूल्स का एक्सेस देंगे, उसकी कैपेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। तो लेट्स आस्क इट वन मोर थिंग। लेट्स आस्क इट अबाउट Gemini 3. ओके, तो इसने ये बोला कि Gemini 3 हैज नॉट बीन ऑफिशियली अनाउंस, और अभी तक की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से 1.5 इज द लेटेस्ट। तो नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि जो जो भी एलएलएम ट्रेन होता है वो अप टू अ सर्टेन मार्क ऑफ डेटा ट्रेन होता है कि लाइक दिस इज व्हाट वी आर दिस Gemini फ्लाइट लेटेस्ट इज बेसिकली 2.5। तो 2.5 को खुद नहीं पता कि इससे पहले 2 भी है, और फिर उससे पहले इसको 1.5 तक की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। इसके लिए अकॉर्डिंग टू इट इज लेटेस्ट, बट दिस इज रॉन्ग फॉर अस। और इसने बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, इसने ये भी नहीं बोला कि आई थिंक या वो, इसने डायरेक्टली जवाब दिया कि Gemini हैज नॉट बीन ऑफिशियली अनाउंस्ड। तो इस दैट द रीजन इज कि इसके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए एक तरीका ये हो सकता है कि हम इसको इंटरनेट का एक्सेस दे दें। तो दैट्स वन फॉर्म ऑफ टूल। So for that, I prepared this level 3. इसमें बेसिकली हम देखेंगे किस तरह हम LangChain के जरिए टूल्स का एक्सेस दे सकते हैं। तो इसमें हमने एक टूल रखा हुआ है Tavily सर्च रिजल्ट्स के नाम से। तो Tavily इज बेसिकली अ सर्विस जो कि आप app.tavily.com प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती है एलएलएम्स के लिए। तो इसमें भी आप एपीआई की जनरेट करके ईएमयू में पेस्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन रन दिस। तो इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज जो प्रॉम्प्ट में किया वो बेसिकली ये है कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, यूज द सर्च टूल टू गेट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। तो लेट्स स्टॉप दिस वन। और इसको हमने इसमें एक टूल बाइंड कर दिया है, या इसके साथ एक टूल कनेक्ट कर दिया जो कि बेसिकली टेबली टूल है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर द सेम हियर। जो जैसे लेवल 2 में चल रहा था वैसी है। इसको बस इंटरनेट का एक्सेस हमने टेबली के थ्रू दे दिया। ओके, लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैट हियर, और दोबारा से Gemini 3 के बारे में पूछते हैं। ओके, तो इसने इसने इंटरनेट पे जाके सर्च किया Gemini 3 के बारे में। तो उसके बाद दो चीज़ें आई, एक तो गूगल का एआई मॉडल जो कि अभी तक का सबसे इंटेलिजेंट मॉडल है, प्लस इसके पास एक और चीज़ आ गई, ये मुझे भी नहीं पता थी। तो प्रोजेक्ट नासा का भी कोई प्रोजेक्ट है Gemini के नाम से, तो वो भी ये फैच करके ले आया। सो दिस इज द पावर दैट यू कैन गिव टू योर एलएलएम्स, कि वो उसी वक्त इंटरनेट पे जाके सर्च करें और आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन दे। तो इससे हेलुसिनेशन कम होगी, और इट कैन ऑल्सो कोड द सोर्सेज इफ यू वांट। तो वो सोर्सेज भी आपको लाके दे देगा ताकि यू कैन क्रॉस चेक इट एज वेल। ओके,
सो जहाँ से ये हमने टेबली सर्च टूल का जिसको एक्सेस दिया है, इसमें मल्टीपल टूल्स हैं, LangChain community डॉट टूल्स, इसमें मल्टीपल टूल्स की इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे लाइक वी हैव दीज ऑल दीज टूल्स, लाइक एज्योर एआई सर्विसेज के कुछ टूल्स हैं इसमें। बिंग सर्च है, जरूरी नहीं है कि आप टेबली के थ्रू ही इंटरनेट का एक्सेस दे सकें, देयर इज बिंग, ब्रेव, गूगल का भी होगा आई गेस। तो इस तरह डेटाबेस के कुछ टूल्स हैं कि आप अपने लाइव डेटाबेसेस का एक्सेस दे सकते हैं। तो देयर आर मैनी टूल्स हेयर दैट यू कैन चूज फ्रॉम। अगर लेकिन कोई ऐसा टूल है जो आपको चाहिए और उसमें नहीं है, तो यू कैन क्रिएट योर ओन टूल एज वेल। तो दैट्स लाइक दिस। सो पाइथन में आप कोई एक अपना फंक्शन बनाए, लाइक आई मेड हियर बुक अपॉइंटमेंट, और उसके ऊपर बस ये एक डेकोरेटर लगा दें। तो व्हाट दिस डेकोरेटर डज इज दिस मेक्स इट इनटू अ LangChain टूल। तो अब ये फंक्शन एक LangChain टूल बन गया जिसको ये चीजें इनपुट के तौर पे चाहिए, नेम, डेट और टाइम। और you can add your logic here. You can maybe use Calendly API to schedule a meeting in real time. बट मैंने ये डमी टूल बनाया हुआ है, ये कुछ कर नहीं रहा, बस ये बेसिकली इसको रिटर्न कर रहा है कि मैंने आपका अपॉइंटमेंट बुक कर दिया है। सो लेट्स चेंज समथिंग देयर। So let's remove this Tableau tool from here. ओके, तो मैंने प्रॉम्प्ट थोड़ा सा चेंज किया। मैंने बोला यू आर अ डॉक्टर असिस्टेंट, इफ समवन वांट्स टू बुक एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, यूज द बुक अपॉइंटमेंट टूल। तो बेसिकली वो इस टूल को कॉल कर लेगा। So let's see how it works now. ओके, सो व्हेन आई सेड दैट आई वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट, तो इसके पास जो जो मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और चाहिए थी, तो इसने मुझसे पूछा है। तो इसमें बेसिकली तीन चीज़ें थी, नेम, डेट और टाइम। सो आई से ओके, तो इस ये अब मुझसे डेट पूछ रहा है कि मुझे इस फॉर्मेट में बताओ, टाइम इस फॉर्मेट में बताओ। व्हाट वुड बी बेटर कि अगर ये खुद ये कर लेता, बट फॉर दैट वी हैव टू चेंज द प्रॉम्प्ट। तो बट लेट्स नाउ डू दिस। ओके, सो इसने अपॉइंटमेंट बना दिया, और जो जिसको यहाँ पे जो आउटपुट इसको यहाँ पे अपॉइंट किया था, इसने एग्जैक्टली मुझे सेम यही बात कर दी। सो दिस इज अ कंफर्मेशन के दिस टूल वाज कॉल्ड हियर, एंड नाउ दैट माय अपॉइंटमेंट इज कंप्लीट। So this is basically how you can create your own tools or use inbuilt tools. So what we've seen here is a basic form of RAG. RAG is basically retrieval augmented generation, कि आप अपने LLM को एक्सेस देते हैं कि वो कोई टूल्स कॉल करके कोई इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सके। अब दैट कैन बी फ्रॉम द इंटरनेट, दैट कुड बी फ्रॉम अ वेक्टर DB,
that could be from a PDF document, that could be from SQLDB. So it could be from anywhere. You just have to provide the tools for it. इसमें एक और चीज हम ये देखते हैं कि अगर लेट से हम लोग LangChain यूज नहीं कर रहे होते फॉर दिस टूल कॉलिंग, अगर हम डायरेक्ट जेमिनी के थ्रू ये चीज कर रहे होते तो उसके लिए क्या तरीका होता है? तो दिस इज फंक्शन कॉलिंग विद द जेमिनी एपीआई। अब इसमें सेम शेड्यूल मीटिंग की एक इन्होंने डमी कोड लिखा हुआ है। तो व्हाट इट डज इज बेसिकली इसको 4 स्टेप में करना पड़ता है। यू हैव दिस ऑल दिस 4 स्टेप दैट यू हैव टू गो थ्रू। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन अ फंक्शन। तो इसमें आपने 2 चीज करी है अब। एक तो आपने फंक्शन लिखा है, प्लस आपने उसके बारे में जो उसकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी कि क्या क्या उसमें उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके पैरामीटर्स के क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या ऑप्शनल है, किस तरह का होगा, कि टाइप इसकी इंटीजर होगी, इसकी स्ट्रिंग होगी, ये सब आपको डिफाइन करना पड़ा। एज अपोज टू हेयर, यहाँ पे इसने खुद ही यहाँ से देख के पूरी चीज इन्फर कर ली कि क्योंकि टूल है तो इसने खुद ही देख लिया कि यहाँ पे इसको नेम एज स्ट्रिंग चाहिए, डेट एज स्ट्रिंग चाहिए, टाइम एज स्ट्रिंग चाहिए, और इसकी हर चीज के बारे में पता चल गया। अगर इसमें कोई और चीज ऑप्शनल होती तो यहाँ पे उसको भी डिफाइन करने का एक तरीका होता है। आई गेस इस तरह होता है शायद। आई गेस इस तरह एक तरीका होता है, लेकिन दिस इज अ प्रॉपर सिंटेक्स दैट यू कैन सर्च। तो इसमें यह है कि हमें 2 काम नहीं करने पड़े, हमने सिर्फ फंक्शन डिफाइन किया और उसको टूल में रैप कर दिया, तो हम इस वाले स्टेप से बच गए। फिर द सेकेंड स्टेप, दैट इज कॉल द मॉडल विद फंक्शन डिक्लेरेशंस। ये स्टेप हमने किया है बेसिकली। इसमें हमने इसको टूल्स का एक्सेस दिया है। तो यहाँ पे सिंटेक्स थोड़ा चेंज है क्योंकि जेमिनी की एपीआई यूज कर रहे हैं, तो इसमें फंक्शन डिक्लेरेशन में इसने सेट वैल्यू हो गया डिफरेंट, उसने उस टूल का एक्सेस उसे दिया है। और उसके बाद फिर वही है कि जेमिनी 2.5 स्लैश यूज करते हुए उसने टूल कॉल किया है। तो नाउ द थर्ड स्टेप इज जेमिनी कैन नॉट कॉल योर टूल। ये चीज यहाँ एब्स्ट्रैक्शन में हमें इस तरह नजर नहीं आई। इसमें हमें ऐसा लगा कि जेमिनी ने हमारे टूल कॉल किया और उसके बाद हमें रिस्पॉन्स दे दिया। बट द थिंग इज जेमिनी कैन नॉट कॉल योर टूल बिकॉज ये आपके पास लोकली चल रहा है और जेमिनी इज रनिंग ऑन द गूगल सर्वर्स। तो व्हाट हैपेंस बेसिकली, जेमिनी जब आपको ये बोलता है कि ये टूल कॉल करो, तो व्हाट इट डज इज इट गिव्स यू टूल कॉल and it gives all the name of the tools that it wants to call along with the arguments. So it gives you something like this कि अगर इसको कोई टूल या फंक्शन कॉल करना होगा तो ये उसका नेम बताता है कि ये नेम है और ये उसके आर्गुमेंट्स हैं, इससे कॉल करो और फिर मुझे बताओ कि क्या आंसर आया उसका। बट यूजिंग द LangChain here, LangChain does that all of that automatically। तो हमने ये पूरा स्टेप इंटायरली स्किप कर दिया, ये वाला प्लस द फोर्थ स्टेप विच इज बेसिकली कि इसका जो आंसर आया फंक्शन का जो रिस्पॉन्स है वो दोबारा LLM को दो। तो LLM क्योंकि हमने एक एजेंट बनाया था, एजेंट लूप में मल्टीपल कॉल्स कर सकता है, तो उसने ये 2-3 स्टेप्स को कंबाइन करके एक ही स्टेप कर दिया कि आपने सिर्फ एक फंक्शन बनाया, उसका एक्सेस आपने अपने एजेंट को दिया और एजेंट अब खुद ही उसको कॉल कर सकता है जब वो चाहे। तो इवन ये डिसीजन कि कब कॉल करना है कब नहीं करना है ये भी कम्प्लीटली LLM ने खुद से किया है। और LangChain ने उसे हेल्प किया है इस पूरे चीज को ऑर्केस्ट्रेट करने में कि उसे कहीं पे मसला ना आए कि वो कोई टूल कॉल करे और उसको उसका जवाब ना मिले या इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चीज LangChain ने इंश्योर की है। ओके, लेट्स स्टडी अबाउट MCP एज वेल। द प्रॉब्लम विद टूल्स इज दैट आपको हर चीज के बारे की इंटीग्रेशन बनानी पड़ेगी। LangChain में वेरी लिमिटेड इंटीग्रेशन है और अगर आप कोई कस्टम बनाते हैं तो आपको मल्टीपल इंटीग्रेशन बनानी पड़ेंगी। तो उससे बचने के लिए एक चीज है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। दिस इज बेसिकली अ प्रोटोकॉल विच LLM uses to use थर्ड पार्टी टूल्स। पिछले साल तक इसकी बहुत ज्यादा हाइप थी बट ये ज्यादा यूज नहीं होता। द प्रॉब्लम इज दैट इट्स नॉट सिक्योर। एक मीम बहुत चलती है, उसमें बेसिकली है द S in MCP स्टैंड फॉर सिक्योरिटी, क्योंकि इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है।
द प्रॉब्लम इज एमसीपी सर्वर जो जो भी बनाता है ना, वो बेसिकली वो थर्ड पार्टी टूल्स ही बना रही होती है। इवन इवन समटाइम्स दे आर नॉट ऑफिशियल। कभी कभार होता है कि लाइक अगर लेट्स से स्लैक ने अपना एमसीपी बनाया हुआ है तो उन्होंने ऑफिशियली बनाया हुआ है, बट समटाइम्स कोई बंदा बना के उसको लाइक गिटहब पे पुश कर देता है, देन यू कैन यूज दैट। बट द प्रॉब्लम इज के क्योंकि सर्वर उनका होता है तो उसमें सिक्योर नहीं होता, आपका डेटा वहाँ वो अपने पास भी भेज सकते हैं, तो यू विल हैव टू गो थ्रू देयर कोड, इंटायर कोड, टू मेक श्योर के दैट्स नॉट हैपनिंग। तो ये ज्यादा यूज नहीं होता, बट इट वाज क्वाइट लाइक इट वाज कॉल्ड यूएसबी सी ऑफ एलएलएम्स। बेसिकली जिस तरह यूएसबी सी में आप चार्जिंग भी कर सकते हैं, यू कैन कनेक्टेड फॉर ऑडियो, यू कैन कनेक्टेड फॉर इंटरनेट, इथरनेट का भी काम कर लेती है। तो दिस इज लाइक बेसिकली एक पोर्ट जिसकी मदद से आप किसी भी टूल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट। और इसकी हाइप ज्यादा थी, बट दिस इज नॉट यूज्ड इन प्रोडक्शन। बट आई आई आस्क यू गाइस कि आप इसको ट्राई जरूर करें। दिस इज वेरी फन थिंग। और इसमें इंटीग्रेशन की फिर कोई लिमिट नहीं रहती, क्योंकि एनी टूल दैट यू कैन थिंक ऑफ मोस्ट प्रोबेबली उसका कोई एमसीपी बना हुआ होगा। So what happens in MCP is basically you run a server on your end. LangChain में इसका थोड़ा अलग syntax होगा, but uh, the idea is pretty much the same, that you run your server and then you use an MCP client, or you can just wrap it around a tool and give access just like this. जैसे यहाँ पे हमने इस टूल का एक्सेस दे दिया, तो एमसीपी में हर एमसीपी में कुछ ना कुछ टूल्स होता है। लाइक लेट्स से अगर लेट्स अगर सर्च का ही टूल है, तो उसमें भी दो तरीके हो सकते हैं कि एक हो सकता है बाय यूआरएल विजिट करना है, एक हो सकता है बाय क्वेरी सर्च करना। तो दैट कुड बी टू टूल्स दैट एन एमसीपी कैन प्रोवाइड। देन देयर आर फाइल एमसीपीज, लाइक जो आप एजेंटिक कोडिंग जो यूज करते हैं, उसमें बेसिकली उसके पास आपके जो फाइल्स जितनी भी है उनको रीड करने का एक्सेस होता है। तो वो एक एमसीपी का टूल्स हो सकता है जो कि फाइल रीड करे, और जो कि क्रिएट कर सके फाइल या फोल्डर्स, या जो कि एडिट कर सके उन फाइल्स को। तो these are all the tools that an MCP server can provide to your LLM. उसके अलावा मैंने इसमें जो लॉजिक मिस की हुई है, आई आस्क यू गाइस दैट यू शुड ट्राई इट आउट, कि आप अपने एंड पे इसको फिल आउट करने की कोशिश करें। यूज कैलेंडली फॉर दिस। उसकी एक एपीआई है जो कि इवेंट क्रिएट करती है, आई गेस। सर मुझे एंड पॉइंट याद नहीं है, बट यू कैन यूज दैट to actually see that the uh, booking is being created. इसके अलावा रैग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। रैग की डिमांड सबसे ज्यादा है अभी लाइक जॉब मार्केट में। दैट इज द बेसिक थिंग दैट दे आस्क यू गाइस, कि आपने एक एटलीस्ट चैटबॉट पे वर्किंग की हो जो कि रैग बेस्ड हो। उसमें मोस्टली वो एम्बेडिंग्स और वेक्टर डीबी पे फोकस करते हैं, बट देयर कुड बी अदर फॉर्म्स ऑफ रैग एज वेल। तो दैट इज समथिंग दैट you guys should work on. So uh, okay, I think that's about it. I'll share the repository link in the WhatsApp chat after finalizing these comments. और इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो you guys can go ahead. Alijba has asked question in message. You can see. Sama, can you hear me? Yes, I'm reading the questions. Okay, so Elizabeth has asked that if we run out of token while creating our chatbot on N10, do we have to change our model? Okay, so इसमें सबसे बेहतर वैसे जेमिनाई है। जेमिनाई पहले बहुत ज्यादा एक्सेस देता था फ्री में मॉडल्स के यूजेज का। यू कुड यूज 150 टोकन्स पर डे, रिक्वेस्ट पर डे। बट उन्होंने पिछले मंथ से उन्होंने अपनी लाइक पॉलिसी थोड़ी स्ट्रिक्ट कर दी है, तो अब आई गेस यू ओनली गेट 20
but I suggest you use Gamma models of Google. So even like this is the spelling. Okay. So you can use the Gamma models, Gamma 3 of Gemini from Google. So basically Google के ना दो tiers होते हैं. एक है Gemini. Gemini उनके premium models हैं जो कि वो closed source हैं और they run on their servers. Gamma is open source model of Google, but you don't necessarily have to run it on your end. You can use the running models on through their API as well. उसमें आपको फायदा ये होगा कि you can use 27 billion model जो कि उनका टॉप ऑफ द लाइन है Gamma सीरीज का. तो उसमें ये होगा कि यू कैन हैव ऑलमोस्ट अनलिमिटेड रिक्वेस्ट पर डे. सो उसमें आपको इंशाल्लाह ये इशू नहीं आएगा. और बाकी जो पर मिनट की रिक्वेस्ट अगर आप ब्रीच कर दिए तो उस पर यू कैन हैव रीट्राई लॉजिक कि 1 मिनट बाद दोबारा रीट्राई करें. तो आई थिंक दैट विल बी हैंडल्ड देयर. Does that answer your question, Archana? Okay, thank you. Anyone else? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह. सर मेरा एक सवाल है कि आपने एमसीपी के अंदर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक बात की कि ये सिक्योर नहीं है. व्हाट इफ कि हम फ्रॉम स्क्रैच अपना एमसीपी बनाएं तो तब भी वो सिक्योर नहीं है? नहीं, इफ यू क्रिएट इट फ्रॉम स्क्रैच देन इट्स सिक्योर. बट उसमें बेसिकली होता ही है कि अगर द पॉइंट इज कि अगर आप एमसीबी बना रहे हैं तो उसका मेन रीजन ये होता है कि दैट यू वांट टू शेयर विद समवन. बिकॉज अगर आप अपने लिए ही बना रहे हैं तो व्हाई नॉट क्रिएट अ लोकल टूल फॉर दैट. सही. तो अच्छा, मेरे पास एक यूज़ केस है, उसमें मतलब अगर आप गाइड कर सकें. जी जी. मैं एक मॉडल बनाना चाह रहा हूँ जिसके अंदर काफ़ी सारा जो है ना वो टेक्सचुअल डेटा है, कुछ बुक्स हैं, कुछ क्यूएनए के पीडीएफ हैं और इस तरह की चीज़ें हैं. मतलब प्रेस रिलीजेस वगैरह हैं. तो मैं ये जी. चाह रहा हूँ कि मेरा प्रेस रिलीजेस के ऊपर एक मॉडल ट्रेन हो जाए और बुक्स के ऊपर हो जाए, क्यूएनएस के ऊपर हो जाए, और फिर एंड पे एक मेरा मॉडल लगा हो जो जिसके साथ मैं क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ और वो मुझे इन तीनों मॉडल्स के जो है ना वो आंसर्स को कंपाइल करके मुझे एक अपना एनालिसिस दे रहा हो. तो उसके लिए रैग ज़्यादा बेहतर है, एमसीपी ज़्यादा बेहतर है लैंगचेन के थ्रू? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मुझे क्या ऑप्ट करना चाहिए. ओके. बेसिकली ये बेसिकली है एक रैग का ही सॉल्यूशन है. अब रैग और एमसीपी आपने इस तरह बोला है कि या तो एमसीपी या रैग. ऐसा नहीं है कि दोनों बिल्कुल अलग चीज़ हैं. बिल्कुल अलग हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के काउंटर एक्टिव चीज़ें नहीं. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ओपन एआई का मॉडल यूज करूँ जानना है क्योंकि अगर मैं एक का करूंगा तो दूसरा नहीं करूंगा. ये लाइक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज़ हो गई. रैग और एमसीपी हैं ही दो अलग चीज़ें तो दोनों एक साथ भी यूज हो सकती हैं. इसका मतलब ये है कि रैग तो है ही है बेसिकली रिट्रीव तो आपको डेटा करना है. अब आप इस आपका ये सवाल हो सकता है कि इस डेटा को आप रखें कैसे और उसको रिट्रीव कैसे करें. तो आई गेस क्योंकि टेक्सचुअल डेटा ही है और बहुत ज़्यादा आपने क्योंकि मेंशन किया कि पूरी पूरी बुक्स होंगी तो आई सजेस्ट कि आप इसका वेक्टर डीबी बनाएं. उसमें सारे डेटा स्टोर करें, उसमें चंक करके उसकी एम्बेडिंग्स को भी रखें और उसके टैग्स को भी रखें और फिर बेस्ड ऑन द क्वेरी यू रिट्रीव फ्रॉम देयर. और अब रिट्रीव आप किस तरह कर रहे हैं तो उसके लिए आप यू कैन यूज एमसीपी. अगर लेट से आप क्वाड्रेंट यूज कर रहे हैं, क्वाड्रेंट डीबी यूज कर रहे हैं तो उसका एमसीपी हो सकता है गेस उन्होंने बनाया वो ऑफिशियली. तो यू कैन यूज दैट और यू कैन डायरेक्टली यूज LangChain's टूल्स इफ दे आर अवेलेबल. आई गेस क्वाड्रेंट की होगी अवेलेबल तो यू कैन यूज दैट एज वेल. ये दिस इज अप टू यू कि आप एमसीपी की तरफ जा रहे हैं इस तरफ जा रहे हैं. दिस इज अप टू यू. बट द प्रॉब्लम is rag based and I'd suggest using a vector database. Yes, Alishbhai ओके, said थैंक यू. that quadrant is paid. हाँ, quadrant paid है तो you can use something like ChromaDB or Fias. Those are open source, so you can use that as well.
Okay, any more questions? आई थिंक अब और कोई क्वेश्चंस है नहीं, तो वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच सामा फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। यू आर वेलकम जज़ाकल्लाह। और किसी के पास अगर क्वेश्चन हो या इस तरह की कोई लाइक इवन कोई गाइडेंस वगैरह भी चाहिए हो, so you can always reach me out at LinkedIn. Thank you guys. Have a nice day.